और नदियां हमारा दिल है। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इन पहाड़ों और इस समय हम हिमाचल प्रदेश की भूमि पर हैं, कुल्लू। और यहाँ पर हमने देखा गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी विद्यालय। और जब विद्यालय हो, छात्र हो और विद्या हो, शिक्षा हो, तो जिज्ञासा सभी बच्चों से बात करो। यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, इत्तेफाक से हमें उनके दर्शन हो गए। प्रिंसिपल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। और आपके छात्र स्टूडेंट कैसे हैं? बहुत अच्छे। अभी तो छुट्टी भी होगी, 4 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से अब निकल रहे हैं। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आजकल के जो बच्चे हैं, पीढ़ी है, ये पर्यावरण का मतलब जानती है, समझती है? हाँ, पर्यावरण को अच्छी तरह से जानते हैं और उसके ऊपर ये काम करते हैं। आज ही हमने पौधे जो है पौधारोपण किया है, एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा, एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा, बच्चों में कुछ देश के प्रति कुछ लग रहा है, कुछ जागरूकता आ रही है देश के प्रति? क्यों नहीं, बहुत अच्छे से सब जानते हैं बच्चे। अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और सब जानते हैं। तो कैमरा करेंगे सामने, और हमने आगे छात्र हैं, वो छुट्टी हो चुकी है, बाहर आ रहे हैं और लेंगे धीरे धीरे सबकी फोटो। ये बच्चे आ रहे हैं। बोले बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? चलो। और बच्चे, आज क्या पढ़ा आपने? मैथ पढ़ा। चलो, मैथ पढ़ा है। अच्छा अच्छा, चलो देखो बच्चे, देखो सबके चेहरे पे मुस्कान है। ये सरकारी स्कूल है कुल्लू में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, पहाड़ों के बीच में, इस घाटी में, इस पर्यावरण में, इतने अच्छे पर्यावरण में ये बच्चे यहाँ पर हैं। ये आपको दिखा सकते हैं, पूरा कैमरा घुमा करके आपको। देखिए, सभी बच्चों में खुशी है हमारे आने की वजह से। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पहले भारत माता की। चलिए, देखो बच्चों का जोश एकदम। चलिए आइए, जब बच्चे हों, स्कूली छात्र हों, और ये बचपन और ये स्कूल, चलिए बात करेंगे आज बच्चों के मन की। हाँ जी बच्चों, अच्छा बताओ बच्चों, कौन कौन किस किस क्लास में पढ़ता है, बताते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। आप 8th, आप +1। अच्छा, आप? अच्छा अच्छा, अपने अपने नाम बताओ जल्दी जल्दी। कार्तिक, दीपक, आयुष, सूर्यांश, योगेश, हरीश, रिजल। अच्छा, आप लोग टीवी वगैरह देखते हो? नहीं देखते। अच्छा, ये बताओ, ये अब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जो अपनी अपनी मन की इच्छा बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो आप? पुलिस बनना चाहते हो आप? पुलिस, आर्मी, 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 पुलिस। हाँ, दोबारा बोलो। पुलिस। पुलिस। आप बेटा बोलो। आर्मी। आर्मी। हाँ जी। हाँ बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी। 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 देखिए बच्चों को अपने देश से कितना प्रेम है। कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। इन छोटे छोटे बच्चों को देश की बड़ी चिंता है ना? अच्छा बच्चों, एक भजन आया था, उसकी मैं आधी लाइन बोलूंगा, आधी आपको ढूंढनी होगी। कर लोगे? ठीक है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये आधी लाइन है। इसकी बाकी की लाइन जो आगे कहा गया है वो आपको ढूंढना है, ठीक है? अब ये कहाँ ढूंढोगे? या तो अपने टीचर से पूछना, या अपने घर में मम्मी पापा से, कोई बुजुर्ग हो उससे पूछ लोगे। हाँ जी। क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? ये गाना। गाना नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये एक बार गा के दिखाइए। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ बोल। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। हाँ बेटा, यही पूछना है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ, इसकी ये लाइन पूरी करनी है, ठीक है? तो ये लाइन पूरी कैसे होगी? अपने टीचर से पूछना, अपने घर में मम्मी पापा से पूछना। पूछ लोगे? क्या पूछोगे? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। हाँ, आप बताओ। नन्हे मुन्ने। हाँ, नन्हे मुन्ने क्या? बच्चे। हाँ, मुट्ठी में, तेरे मुट्ठी में। मुट्ठी में क्या है, ठीक है? तो ये देखिए बच्चे थे। आ जाओ बच्चों मेरे साथ, चलो। ये बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं। बच्चों के साथ बच्चों जैसे सवाल होने चाहिए, ताकि बच्चों में जागरूकता है वो प्रबल हो, उनको एक शिक्षा मिले, एक अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि बच्चों का जो मन होता है, नई नई बातों को सीखने का उनका बड़ा मन होता है। शंख चक्र हरि हिरण्मय बपुर्जित शंख चक्र ओम मित्राय नमः ओम मित्राय नमः ओम रविये नमः
बच्चों हमारा सवाल ये है, संस्कार किसको कहते हैं? व्हाट्स द मीन ऑफ संस्कार? संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार क्या होते हैं? ये आप बताइए, कोई भी बता सकता है आप में से। तो सबसे पहले तो मेरा नाम कनिष्का ठाकुर है और मैं यहाँ बशकोला गांव की निवासी हूँ और मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कार शब्द का अर्थ वो होता है कि संस्कार एक वो आभूषण है जिसे पहनकर हम समाज में जा सकते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार जो संस्कार शब्द है, संस्कार बेसिकली हिंदू धर्म के हिसाब से जो है, हमारे हिंदू धर्म में 20 प्रकार के संस्कार होते हैं और जो कि हमें जब हमारा जन्म होता है तब से ही सिखाए जाते हैं, जब तक हमारी लास्ट जो मृत्यु तक हमें सिखाए जा सकते हैं। और संस्कार वो आभूषण होता है जिसे पहन के हम समाज में जा सकते हैं। और संस्कार का अर्थ यही नहीं कि हम अपने जो हमारे गुण हैं या हमारे अभिभावकों ने हमें कुछ अच्छे विचार, अच्छे कुछ संस्कार दिए होते हैं, उसका मतलब यही नहीं है। वो संस्कार का अर्थ ये होता है कि हम किसी समाज के बीच में अगर कुछ बैठ रहे हैं तो समाज के जो सभी लोग हैं उनके बीच में हम कुछ इस तरह से बैठे कि समाज हमें किसी अलग नजरिए से देखे। और अच्छा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बशकोला में एक छत्रसाल संस्कार केंद्र है जो 3 वर्ष से चलता आ रहा है, तो जिसमें हम 3 वर्ष से आ रहे हैं। तो इस संस्कार केंद्र का मकसद यही नहीं कि यहाँ आके हम संस्कार ही सीखें। तो जैसे हम यहाँ पे जब आते हैं तो हम यहाँ पे, जैसे बच्चा जो होता है पढ़ाई में आके एक मतलब अलग ही दुनिया में चला जाता है। तो अगर यहाँ आके उस बच्चे को जो है एक कम्युनिकेशन स्किल मतलब डेवलप हो जाती है उस बच्चे के अंदर, कि बच्चे को पता चलता है कि समाज में हमें किस तरह से बैठना है, सीखना है। और एक अलग बात। चलिए, जब संस्कार की बात हो रही है बच्चों से, आपसे बच्चे ये बताओ, रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते, हाँ जी। एक रिश्ते का नाम बता रहा हूं, पिता और पुत्र। पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? 2 विकल्प हैं। पहला, मित्र की भांति, फ्रेंडशिप। दूसरा, गुरु और शिष्य की भांति, अर्थात टीचर एंड स्टूडेंट की भांति। इनमें से कौन सा रिश्ता सर्वोत्तम है? मित्र की भांति या गुरु शिष्य की भांति, कौन सा सर्वोत्तम है? कोई सा भी एक विकल्प बता दीजिए, और वो क्यों सर्वोत्तम है ये भी बताइए। ये भी तो संस्कार का हिस्सा है। रिश्तों की जो मर्यादाएं हैं, उनके नाम होते हैं। पिता और पुत्र का, मतलब पिता और संतान का, मैं पिता और पुत्र की बात करूंगा अभी तो फिलहाल, माँ और बेटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज बात होगी पिता और पुत्र के रिश्ता कैसा होना चाहिए, मित्र की भांति या गुरु शिष्य के भांति। कोई सा भी रिश्ता, आप कोई सा भी विकल्प चुनिए और उसके क्या लाभ, क्यों होना चाहिए वो रिश्ता, वो जो भी आप हमें बताएंगे। आपके अनुसार पिता पुत्र में कैसा रिश्ता होना चाहिए, मित्र की भांति या गुरु शिष्य के भांति? तो हम ये कह सकते हैं कि एक पिता और पुत्र के बीच में जो है शिष्य और शिक्षक के भांति जो है उनके बीच में रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस नजरिए से देखते हैं कि अगर पिता और पुत्र के बीच में जो है मित्र के भांति अगर उनके बीच में रिश्ता है, तो हम कई बार देख सकते हैं कि कोई मित्र ऐसे भी होते हैं कि मित्र के बीच में जो रिश्ता होता है कि कई बार कुछ अनबन हो ही जाती है। लेकिन जो शिष्य और जो शिक्षक का रिश्ता होता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कि शिष्य जो है शिष्य को उस अच्छी पंक्ति में चलाता है जिससे उसका भविष्य जो है उज्जवल बन जाता है, सही दिशा में ले आने का प्रयास। हाँ, वही। परम छत्रसाल संस्कार केंद्र के इन सभी बच्चों से बात कर रहे हैं जो संस्कारों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक और सवाल आता है संस्कारों से जुड़ा हुआ। किसी व्यक्ति में संस्कार हैं या किसी बच्चे में संस्कार हैं, इसकी पहचान कैसे होती है? क्या कोई तरीका है ऐसा कि हम पहचान लें इस व्यक्ति में या इस बच्चे में वाकई में संस्कार हैं? तो ऐसा कुछ तरीका है क्या? कोई जवाब देना चाहता है? कैसे पहचाने उसको? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। किसी संस्कारी बच्चे को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? अपना परिचय। मेरा नाम नवंशिका नेगी है। अच्छा, अब ये बताओ, समाज में सब लोग होते हैं, बच्चे बूढ़े सब होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये संस्कारवान है, इसमें संस्कार हैं? कैसे पता चलता है? उस बच्चे के व्यवहार से पता लगता है, जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ। अगर वो एक आदर्श बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है तो उससे पहले पता लगता है कि उसमें संस्कार है। अगर वो कुछ अलग सी हरकतें कर रहा है तो उससे पहले पता लगता है कि उसमें कुछ संस्कार नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न आ रहा है बच्चों, एक और सवाल आ रहा है। संस्कार की शिक्षा और
शिक्षा मतलब एजुकेशन, एक होता है शिक्षित, एजुकेशन ले ली, उच्च पढ़ाई कर ली, और एक होती है संस्कार की शिक्षा। उच्च शिक्षा लेना ही काफी है या उसके साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी जरूरी है? कौन जवाब देगा आप में से, बताइए। एक होती है उच्च शिक्षा, शिक्षा कहीं तक भी पढ़ लीजिए, एक होती है संस्कारों की शिक्षा जो आप ले रहे हैं। उच्च शिक्षा के साथ साथ क्या संस्कारों की शिक्षा जरूरी है? जरूरी है, क्यों जरूरी है बताइए। अगर कोई इंसान उच्च शिक्षा ले रहा है, अगर उसके साथ साथ उसने संस्कार भी सीख लिए हैं, तो हाँ। वो इंसान जो है समाज में कुछ अलग ही छवि से महकता है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम दो इंसानों को अगर साथ में रखेंगे, एक इंसान जो है जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है और एक इंसान जो ऐसा है जिसने उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली है और साथ साथ में उसके पास संस्कारों की कमियां भी नहीं है, तो जो वो इंसान होता है वो समाज में, जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के जमाने में आजकल हमारा टाइम चला है, तो आजकल बहुत सारे कुछ अलग अलग सी अफवाहें तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बलात्कार वगैरह बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हम इसमें जो है हम ये भी कह सकते हैं कि शायद कुछ संस्कारों की भी कमी रह गई हो, जिसमें हम बोल सकते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को जो है गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा रहे हो, तो उसी के साथ साथ तुम अब ये इस बात से भी अवेयर हो जाओ कि तुम जो है अपने बेटों को भी सिखाओ कि गुड टच बैड टच क्या होता है। क्यों लड़कियों को केवल ही सिखाया जाता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है? मैं यही तो कहना बेटा एक और बात, एक और अहम बात आ गई है। तो जितने हमारे देश में स्कूल कॉलेज शिक्षा के नाम पे खुले हुए हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे इस देश में, चलो देश छोड़िए, कम से कम कुल्लू में, हिमाचल में आपके इस जैसी छत्रसाल संस्कार केंद्र हैं, ऐसी संस्कार शालाएं खोली जाएं और यहाँ के बच्चों को नहीं बड़ों को भी संस्कारों की शिक्षा दी जाए? क्या आपको लगता है कि बड़ों को भी संस्कारों की शिक्षा की जरूरत है? हाँ, हम कह सकते हैं कि खोली जाए, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो संस्कार होते हैं वो हमें कोई और सिखा नहीं सकता। संस्कार एक ऐसा शब्द है जो हमारे आंतरिक, जो हमारे अंदर से ही खुद से, अब ऐसा नहीं है कि संस्कार कोई दूसरा कोई पढ़ाया जा सकता है या कुछ बताया जा सकता है। संस्कार एक अपने अंदर से ही एक ऐसी छवि है जो महकती है। संस्कार, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर संस्कार केंद्र जगह जगह पर खोले जाएं तो उससे भी संस्कार में जो है संस्कार बहुत बच्चों को सीखने को मिलेंगे। लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक माता पिता जो है वो संस्कार तो सिखा देते हैं, लेकिन समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि संस्कार सिखाने के बावजूद भी वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो यही बात आ जाती है कि संस्कार केंद्र खोलना जरूरी है, लेकिन वो बच्चा भी उन संस्कारों के लायक होना चाहिए। मतलब कहने का कि मानव जीवन चाहे वो कितना उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके भटकने के चांस हो जाते हैं। यदि उसमें संस्कार हैं, वो भटक नहीं सकता, उसको भटकाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि आप भले कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, तो बच्चे, हमने जो आपके शब्द सुने तो हमें ये समझ में आया कि कितनी भी उच्च शिक्षा पढ़ लीजिए, कर लीजिए, यदि आपने संस्कारों की शिक्षा आपके अंदर है, आप भटक नहीं सकते अपने मार्ग से, है ना? जीवन में भटकना नहीं है, तो इसलिए संस्कार मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना? आपका कहने का मतलब यही है ना? चलिए, हम छत्रसाल संस्कार केंद्र के इस प्रयास को नमन करते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं, आप सबको देख रहे हैं, आपके विचार सुन रहे हैं बच्चों के, तो हमें गर्व है छत्रसाल संस्कार केंद्र के सभी बच्चों का जो संस्कार के छात्र हैं और कुल्लू की शान है, उसकी पहचान है। हिमाचल का भविष्य ये बच्चे हमारे सामने खड़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।